जी बच्चों, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 आज हम लोगों ने, आप ये विश्वास नहीं मानेंगे, 33% ख़त्म कर दिया है। आप लोगों का स्वागत है हमारी अपनी लॉशाला में फिर से एक बार संतुष्टि क्लासेस की तरफ से। चैप्टर 1 जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, जो सबसे ज़्यादा बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर याद नहीं होता, सर समझ नहीं आता, सर कैसे करना है। इसको हमने पूरा एक पेज में पूरा चार्ट में बना के पूरे चैप्टर को हमने ख़त्म किया है। आज हम इसका पार्ट ए अपने नोट्स के हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं और इसका हम लोग फटाफट एक 10 मिनट 5 मिनट के अंदर एक रिवीजन करके ख़त्म कर देंगे इसको। तो हमारा बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। सर कौन से 3 पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी बताओ। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी और एक है पार्ट सी। सर पार्ट ए में क्या है बेटा? पार्ट ए में है जो हमने क्लास 7th की सिविक्स में एसएसटी में चैप्टर पढ़ा था या छोड़ा था। पार्ट बी में सर क्या है? पार्ट बी में है बेटा हमारा अपना एग्जीक्यूटिव वाली बॉडीज़ जितनी हैं वो सारी आती हैं। पार्ट सी में सर क्या है? पार्ट सी में आते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम। सर ये जुडिशियल सिस्टम क्या होता है बेटा? जुडिशियल सिस्टम वही होता है जो हमें लड़ाई झगड़ा होने पे, जिसका कि हमने क्रक्स बताया, डिस्प्यूट के केस में हमारी हेल्प करता है। हाँ जी, तो अब हम पार्ट ए को यहाँ पे लेने वाले हैं जो हमारे आईसीआई मॉड्यूल में कवर किया गया है और हमें सिर्फ इस पार्ट ए के बारे में ही डिस्कशन करना है। तो हम हमारा डिस्कशन चालू करते हैं यहाँ पे पार्ट ए में। पार्ट ए को हमने आज 4 पार्ट्स में डिवाइड किया करके पढ़ा है। पहला पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ लॉ, और मैंने आपको बताया था कि लॉ इज़ लॉ। अरे सर क्या था ये? लॉ से एल फॉर ऑब्लिगेशन, जिसमें हम डिस्कस करते थे कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। अगला है ए, सर इसमें हमारे कवर होते हैं एस्पेक्ट्स, और डब्ल्यू से था हमारा वेलफेयर। सर लॉ ख़त्म? हाँ बेटा लॉ ख़त्म। सर व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा। दूसरा एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। सर कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है? इसके लिए हमने सॉन्ग्स बनाया था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारे मेरे साथ, ध्यान से रिपीट कर लो भैया, एग्जाम पास में आ गया है। सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, एस्पेक्ट्स कौन से? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, और डब्ल्यू फॉर वेलफेयर। वेरी गुड सर। सर ये तो हमें रिवाइज हो गया, आगे बताओ सर। इसके बाद था बेटा हमने जो क्लास में रिवाइज किया था वो था सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ कहाँ कहाँ से आता है, इसके लिए हमने आपको 4 पार्ट्स बताए थे। एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो होते हैं हमारे प्यारे प्यारे दादाजी। ओह सर दादाजी मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं। दूसरा हमारा होते हैं स्टैच्यूट्स। सर ये स्टैच्यूट्स क्या होते हैं? स्टैच्यूट्स होते हैं हमारे पापा जी। अरे सर क्या पापा जी? मतलब हमारे छोटे छोटे एक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनते हैं। सर इसके बाद क्या था? प्रेसिडेंट्स था बेटा। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं सर? प्रेसिडेंट्स मतलब अब जो जज साहब बोलेंगे वही कानून बन जाएगा। और सर इसमें एक और था जिसको हमने बोला था सी यू, टाटा, बाय बाय, कस्टम एंड यूजेस। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा सा दिक्कत जाती है इसमें। सुबह सो के उठते हो? हाँ सर। नहाते हो? हाँ सर। सर पढ़ने बैठते हैं? हाँ पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर सर बहुत सारा खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है। कस्टम, यूजेस के थ्रू जो कानून बन गया। सर कस्टम क्या है? हिंदू मैरिटल एक्ट, मॉमडन लॉ, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज क्लास में कवर किए थे, उन्हीं से हमारा ये गवर्न होता है। सर जल्दी से तीसरा पार्ट बता दो। तीसरा पार्ट है बेटा कि लॉ हमारा कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ।
इसमें हमने पूरी कहानी पढ़ी थी एक हमारे प्यारे से बच्चे भोला की, जिसमें हमने उस भोला को सीए बनाया था। सर जल्दी से एक बार रिवाइज करा दो ना, ये सीए वाली कहानी हमें समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, हूँ ना, मैं सब समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ध्यान से समझना। एक हमारे पास था भोला। सर भोला का था, हाँ भोला था ना। इस भोला को हमने नाम दिया था बिल। एक ये बिल था जो हमारा पेश हुआ पार्लियामेंट में। हाँ सर हुआ। फिर पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े हुए, जिसको हमने वर्ड यूज़ किया डिबेट, और उसके बाद ये पास भी हो गया। सर तो ये क्या हमारा दूसरा स्टेप था? हाँ बेटा, ये हमारा दूसरा स्टेप था। सर पार्लियामेंट में इसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि ये हमारा पहला स्टेज लोकसभा का था? हाँ बिल्कुल था। सर लोकसभा में होने के बाद क्या होता है? ये क्लास 7th की सिविक्स की मैडम से जाके फिर से पूछो कि ये क्या होता है? राज्यसभा। यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी ये भाई पास हो गया। अरे वेरी गुड सर। सर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, आखिरी स्टेप ये जाएगा हमारे प्रेसिडेंट सर के पास। प्रेसिडेंट क्या सर क्या करेंगे? इसको पास करेंगे? नो सर, पास नहीं करेंगे, इसमें असेंट देंगे। असेंट कैसे देते हैं सर? जिस दिन असेंट दिया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नोटिफाई किया। सर जिस दिन नोटिफाई हो जाता है उस दिन इफेक्टिव हो जाता है क्या? नो, एक और होती है हमारी इफेक्टिव डेट। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। एक ये छोटे छोटे स्टेप्स है, फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं अपन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अरे मेरे भाई कहाँ चले गए तुम? दोस्त आओ वापस। हाँ आ गया मेरा दोस्त वापस। सर ये हमारे 3 स्टेप हो गए। हाँ बेटा 3 स्टेप खत्म हो गए। सर हमें एक बात और बताओ ना, चौथा कौन सा था? टाइप्स ऑफ लॉ। कितने तरीके के लॉ होते हैं? सर देखो, पहला और दूसरा, हमने इसमें 2 मूवीज़ के नाम याद किए थे सर लॉ में। हाँ बेटा, एक हमारी क्रिमिनल मूवी थी जिसका नाम था एनिमल, और एक हमारी मूवी थी मस्ती वाली जिसका नाम था गोलमाल। सर गोलमाल में क्या था? गोलमाल में सिविल के मैटर्स थे। लालच, लालच भरा पड़ा था लोगों के अंदर, लालच, डब्लू की। सर तीसरा क्या था टाइप्स ऑफ लॉ में? कुछ नहीं था, ये जो प्रेसिडेंट थे ना, हमने इसी को यहाँ चोरी करके ले आए थे अब, और इसको हमने एक नया नाम दे दिया था कॉमन लॉ। सर चौथा क्या था? चौथा बड़ा ही इजी था, जो सबका ध्यान रखेगा। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था चेन्नई हाई कोर्ट का, याद है? हाँ जी सर याद है। सर नेचुरल जस्टिस क्या होता है? मैं आप थोड़ा सा 1 मिनट बता दोगे? बेटा देखो, नेचुरल जस्टिस क्या होता है? कोई भी लॉ जब भी ये बनेगा, हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, हिंदी की हैंडराइटिंग क्या है, इंग्लिश की मेरी थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा बियर करना दोस्त। जब भी कोई लॉ बनेगा उस केस में नेचुरल जस्टिस का जो हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हमेशा फॉलो किया जाता है। सर और क्या होता है? जब कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 आते हैं। सर क्या 2 बातें आती हैं? एक तो ये कि क्या मैं खुद के केस में खुद का जज बन सकता हूँ? नो। सर क्या मेरे को OBH दिया जाना चाहिए? सर ये OBH क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी। हाँ राइट, पकड़ लिया तुमने बेटा, सही हो। OBH के बिना सर जजमेंट पास हो सकता है? नो। सर ये 2 चीज़ें क्या हमें एग्जाम में लिख के आनी है? हाँ बेटा जरूर से लिख के आनी है। अपनी लॉशाला में एक पार्ट फर्स्ट चैप्टर का पूरा खत्म किया, रिवाइज किया। अब हम लोग यूं ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जल्द हम इसका पार्ट बी पार्ट सी दोनों इस पे कवर करेंगे, इसको फटाफट कवर करेंगे और पूरे को हम लोग एक चार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। टिल देन ओके, सी यू, बाय बाय।